अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा टॉपिक है बेसिकली वर्किंग विद पब्लिशर 2013। बेसिकली इस टॉपिक का नाम है बेसिक टास्क एंड पब्लिशर। नाउ यू आर introduced to your publisher interface. So now we will look at some basic tasks that you can perform using this software. So first step in this direction would be to create a text box or insert a text to be displayed in your publication. तो हम बेसिकली क्या कर चुके हैं कि पब्लिशर के इंटरफेस को ओवरऑल स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स वो एरिया होता है जो बेसिकली जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ लिखते हो। तो अब हम मूव करेंगे इसकी तरफ। सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे अपने होम टैब को। होम टैब को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट्स, ये नीचे आप देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप आ रहा है। जी, ग्रुप के अंदर आपके पास एक कमांड है जो कि आपके पास किसके है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आप इसको क्लिक करोगे, उसके बाद जितना आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और जिस लोकेशन में चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करके ठीक है ड्रैग करोगे। जितना आपको चाहिए होगा वो उतना ड्रैग हो जाएगा और जैसे ही आप रिलीज़ करोगे अपने माउस को तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट लिखना है जो भी आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है, अब आपने टेक्स्ट बॉक्स जब क्रिएट कर लिया तो आप उसमें लिखोगे नोटिस दैट ऑन सेलेक्टिंग द टेक्स्ट बॉक्स टू एडिशनल टैब्स अपीयर ऑन द रिबन। जैसे ही आप क्या करोगे, अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास टू डिफरेंट टैब्स आएंगी। एक आपके पास ड्राइंग टूल्स के लिहाज से और एक आएंगे आपके पास टेक्स्ट बॉक्स टूल्स के लिहाज से आएंगी। ठीक है, और ये आपके पास फॉर्मेट टैब के बाद आती हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बेसिकली आपके पास वही चीज़ है जो आपने बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करोगे। ठीक है, टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी आपके पास लेटर्स है, ठीक हो गया, नंबर्स हैं या कुछ भी आपके पास है, ठीक हो गया, जो कि आपके पास इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आप उनको क्या करोगे, किस तरीके से फॉर्मेट करोगे, उनके स्टाइल के बाद लिहाज से हम बात करते हैं, साइज़ के लिहाज से बात करते हैं और कलर के लिहाज से बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर हम उसके स्टाइल की बात करते हैं तो आप फ़ॉन्ट को क्लिक करोगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शन गिवन है। आप यहाँ से ब्रश स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 18 सेलेक्ट कर लिया। फिर आप जो मर्ज़ी चाहो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसी तरह आपके पास जो है टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जो भी आपके पास टेक्स्ट बॉक्स में है। फिर आपको फॉर्मेट में जाना होगा। फॉर्मेट में आपके पास है ड्राइंग टूल्स हैं, ठीक हो गया। आप क्या करोगे, ड्राइंग टूल्स में जाओगे। ड्राइंग टूल्स में जाने के बाद आप क्या करोगे कि उनमें डिफरेंट तरह के आपके पास वेरियस किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक हो गया, जिनके ज़रिए से ठीक हो गया आप क्या कर सकते हो कि अपने टेक्स्ट को जो आपने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब इसमें आपके पास वेरियस डिफरेंट तरह के भी ऑप्शंस हैं जिसमें आपके पास ये आपको बताता है कि टेक्स्ट बॉक्स को आप फॉर्मेट कर लो, ठीक हो गया। इसके अलावा उसकी स्टाइलिंग कर लो। तो डिफरेंट तरह के आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, इसमें ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपको अलाउ करता है कि आप बॉर्डर इसका चेंज कर लो। ठीक है, शेडिंग के आपको शेडिंग अलाउ करता है। ठीक है, इसके अलावा शेडो इफेक्ट्स अलाउ करता है। तो डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, अपने ओवरऑल जो है टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने आपका जो टेक्स्ट है जो बॉक्स है उसको आपने फिल करना है, उसके अंदर कोई कलर इंसर्ट करना है तो आपको शेप फिल को यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आप शेप फिल को क्लिक करोगे, डिफरेंट तरह के आपके पास ऑप्शंस कलर के शो होंगे। आप इसमें से फॉर एग्जांपल गोल्डन कलर सेलेक्ट कर लो। अब इसी तरह आप चाहते हो जो बॉक्स है उसकी आउटलाइन जो बॉर्डर है
वो आपके पास क्या हो, किसी ना किसी कलर में आए। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, शेप फिल में शेप आउटलाइन में जाते हैं और वहाँ से हम कौन सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑरेंज। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि जो शेप फिल है अंदर वाला एरिया जो आपके पास जितना भी था वो आपके पास क्या हुआ, गोल्डन में आ गया, और आउटसाइड जो बॉक्स आपके पास बॉर्डर है वो आपके पास किस में आ गया, ऑरेंज में आ गया। सेविंग अ पब्लिकेशन, इसको सेव करने का वही मेथड है जो आपके पास है कि सबसे पहले आप अपने किस में जाओगे कि आपके पास जो फाइल का ऑप्शन होता है वहाँ पे जाते हो, और फिर आपके पास फर्दर उधर सेव का ऑप्शन होता है, वहाँ जाके आप सेव कर सकते हो। ठीक है। जो पब्लिशर है बाय डिफ़ॉल्ट सेव करता है आपकी फाइल उस को उसी लोकेशन में जहाँ पे आप उसकी वर्किंग कर रहे होते हो। अगर आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो। और पब्लिशर की जो भी फाइल होगी वो हमें पता कैसे चलती है, आप कोई भी फाइल का नाम लिखते हो ना, उसके आगे लिखा होता है .pub। ठीक है। इट्स मीन कि ये जो फाइल है वो आपके पास कौन सी है, पब्लिकेशन की फाइल है। तो अब आप सेव कैसे करोगे, सबसे पहले आप करोगे ओपन द बैक स्टेज व्यू। ओपन द बैक स्टेज व्यू आपके पास कैसे आएगा, आपको फाइल पे क्लिक करना होगा। जब आप फाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है, एक लेट मी शो यू फाइल टैब इफ ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखते हो कि आपके पास पब्लिशर में ये फाइल की आपके पास टैब आ रही है। ठीक है। तो ये फाइल टैब को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप बैक स्टेज व्यू में चले जाते हो। वहाँ पे आपके पास किसका ऑप्शन होता है, सेव का ऑप्शन होता है। ठीक है। आप सेव को यूज़ करोगे तो जहाँ पे आप काम करोगे ये वहीं पे सेव कर देगा। लेकिन अगर आप सेव एज को यूज़ करोगे तो किसी भी लोकेशन में जहाँ आप चाहते हो कंप्यूटर में अपने उस ऑप्शन में जाके सेव कर सकते हो। इसके अलावा एक और भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास क्या है, वो है ब्राउज़ का। ब्राउज़ को भी क्लिक करोगे तो ये भी आपको ऑप्शन दे देता है कि आप वहाँ पर फाइल अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हो। अदरवाइज़ आपके पास क्या है, सेव एज को क्लिक करो और अपने कंप्यूटर के ऑप्शन को जाके सिलेक्ट कर लो। ठीक है। फिर राइट पैन में आपके पास ब्राउज़र का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लो, आप सी पे करना चाह रहे हो, डी पे करना चाह रहे हो, एफ पे, वीडियोस पे, पिक्चर, जहाँ पे भी अपनी फाइल सेव करना है वो सेव करो। ठीक है। उसका नाम दो, नाम लिखने के बाद सेव कर दोगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, बेसिकली सेव हो जाएगी। कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हो, और ये आपके पास ऑप्शन आपके पास क्विक एसेस टूल बार में है। ठीक है। सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है जब आप क्विक एसेस टूल बार से सिलेक्ट करते हो। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम अगर फाइल सेव करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स को क्लिक करोगे, वो आपको कहेगा किस ड्राइव या किस फोल्डर में आपने सेलेक्ट करना है। आपको अपनी फाइल का नाम देना पड़ेगा और आपको सेव करोगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो ये बेसिकली सेविंग के कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। प्रिंटिंग का आपके पास ऑप्शन है, प्रिंट भी आप कर सकते हो। इसी तरह आप बैक स्टेज व्यू में चले जाओ या आप फाइल में क्लिक करोगे तो आपके पास सेव एज के नीचे प्रिंट का ऑप्शन है। ठीक है। आप क्लिक करोगे प्रिंट को, वहाँ पर आपके पास क्या करना होगा, आपको कॉपीज़ बतानी होगी, कितनी आपने कॉपीज़ निकालनी है इस कार्ड की या जो भी आप प्रिंट कर रहे हो। इसके बाद आपके पास जो प्रिंटर कनेक्टेड है, जो वर्किंग कंडीशन में है और करेक्ट है, आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना होगा। कोई सेटिंग्स आपने चेंज करनी है तो वो आप इसमें चेंज कर सकते हो। वो आपके पास पेज के साइज़ के लिहाज से हो सकता है, उसकी प्रिंटिंग के लिहाज से हो सकता है, आप एक साइड पे प्रिंट करना चाह रहे हो, डबल साइड पे प्रिंट करना चाह रहे हो, उसकी कलर के लिहाज से हो सकता है। तो डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन में आता है कि आप जो है क्या सारे पेजेस प्रिंट करना चाह रहे हो। सेकंड पेज में आपके पास आता है, फॉर्मेट आता है कि आप किस जो है पेज पे आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट में आपने प्रॉपर साइज सेलेक्ट करना होता है, जैसे आपके पास A4 साइज होता है, लेटर होता है, A5 साइज होता है, तो डिफरेंट साइजेस होते हैं। फिर आपके पास थर्ड जो आपके पास आता है यहाँ पर ऑप्शन, वो ये आता है कि आप एक साइड प्रिंट करना चाह रहे हो, डबल साइड प्रिंट करना चाह रहे हो, किस तरह से इसकी प्रिंटिंग करना चाह रहे हो। नेक्स्ट आपके पास इसके कलर से रिलेटेड आता है, आप कलर में चाह रहे हो या आप ग्रे, ब्लैक और वाइट कलर में चाह रहे हो, किस तरह से प्रिंटिंग कलर्स चाह रहे हो। देन आपने प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करना है तो आपके पास क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। क्लोज एग्जिट करने का तरीका आपके पास सीधा, आप या तो डायरेक्ट क्लोज के बटन को क्लिक कर दो। ठीक हो गया। आप फाइल पे जाओ, लास्ट में आपके पास क्लोज का ऑप्शन है, वहाँ से भी क्लोज हो सकता है।
एग्जिट करना है तो क्लोज बटन आपके पास जो ऊपर राइट कॉर्नर में शो होता है, आप उसे भी क्लिक करो तो आपके पास क्लोज हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर आपकी पहले फाइल सेव हो। अगर आपके पास चेंजेस करने के बाद सेव नहीं है या न्यू फाइल सेव नहीं है तो वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा।